बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम सम्मान्य सज्जनों एवं भक्तिमय माताओं, गुरु विश्वामित्र के शिष्य राजा त्रिशंकु ने कहा, महाराज, मन में विभिन्न विचार आते रहते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। सोचने पर कोई प्रतिबंध तो है नहीं और सोचने से किसी को कोई कष्ट भी नहीं पहुंचता। अतः मन धरातल पर तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है। गुरु विश्वामित्र जी बोले, कदापि नहीं, ऐसा ज्ञानी जन सोचते हैं। राजन, मानसिक पापों से सदैव बचना चाहिए, क्योंकि मन में कुविचार आने मात्र से ही मनुष्य के सुकृत नष्ट होने लगते हैं। ओज तेज की आभा और पुण्यों का क्षय होने लगता है। सदाचारी जीवन का आधार ही मन है, तभी तो मनसा वाचा कर्मणा का शोधन किया जाता है। अशुभ विचार सर्वप्रथम मन में आता है, फिर वचनों के रूप में वाणी से निकलता है और वही अंत में कर्म बन जाता है तथा मानव को नरक के गर्त में ले जाता है। अतः जीवन में मन की महत्ता सर्वोपरि है। मन मंदिर में सदा परमात्मा को बसाओ, कुकल्पना के असुरों को नहीं। मन की महत्ता जान राजा नतमस्तक हो गए। मन की अनेक भावनाओं की लहरें हैं। जीभ से स्वाद चखने की लहरें, आंखों से अनुकूल रूप देखने की लहरें, नाक से गंध सूंघने की लहरें, कानों से अनुकूल शब्द सुनने की लहरें, त्वचा से कोमल तथा अनुकूल स्पर्श करने की लहरें, मन से संकल्प विकल्प की लहरें, पत्नी, संतान, धन, ऐश्वर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करके उसमें विलसने की लहरें। मनुष्य के मन में हर क्षण अनगिनत लहरें उड़ती रहती है। इस सब के मूल में है मन और इंद्रियों के संपर्क में आने वाले विषयों के संयोग में उत्पन्न सुख भ्रम। विषय सुख भ्रम की भावनाओं की लहरें आती रहती है और मनुष्य का मन भंवरा सदैव इन्हीं में अंधा बना रहता है। मन केवल स्थूल विषयों में मूड बना रहता है, ऐसी बात नहीं, किंतु लोक लोकांतर, देवी देवता तथा कमलों के समान हाथ, पैर, मुख, आँख, छाती, गाल वाले ईश्वर को भी देखने एवं पाने के लिए मनुष्य का मन मतवाला बना रहता है। इस प्रकार मनुष्य का मन सांसारिक विषयों तथा धार्मिक काल्पनिक भावनाओं की लहरों में भी मतवाला बना रहता है। मनुष्य के निज स्वरूप चेतन से अलग जो कुछ है, यह तो दृश्य जड़ तत्वों का पसारा है, यह मना कल्पनाओं का पसारा, और ये दोनों मन द्वारा ही जीव के सामने होते हैं। अतएव जीव का जगत से संबंध जोड़ने वाला केवल मन ही है। यही मन तरंगवान बनाकर लहरों पर लहरों लाकर जीव के सामने संसार उपस्थित करता है। जब मनुष्य को विवेक ज्ञान उदय होता है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ और मन तथा मन से प्रतीतमान सारा संसार मुझसे सर्वथा पृथक है, तब वह मन सहित सारे दृश्यों को छोड़कर मात्र अपने चेतन स्वरूप में स्थित हो जाता है। मन की तरंग शांत हो जाने पर उसके लिए सारा संसार शांत हो जाता है। मन से ही विषयों की कल्पना होती है तथा मन से ही देवी देवता आदि की। इसलिए विवेक ज्ञान द्वारा जब मन शांत होता है तब नाना रंग तरंगे समाप्त हो जाती है और जीव असंग स्वस्वरूप हो जाता है। लेकिन यह मन सहज नियंत्रण नहीं होता। मन विषयों की याद के साथ चलता है। यह सबका अपना अनुभव है। जीव के मन में अनादिकाल से पांचों विषयों के राग है। अतः विषयों की याद होते ही मन उसके साथ चला जाता है और विकार पूर्वक स्मरण कराता रहता है। विषयों का रागात्मक स्मरण ही बंधन है। विषय स्मरण से आगे चलकर मनोविकार तथा स्थूल इंद्रियों की मलिन क्रियाएं होती है। इसलिए मन पर नियंत्रण होना अत्यंत आवश्यक है। मन पर नियंत्रण करने के लिए विवेक का अंकुश चाहिए। विवेक जितना गहरा होता जाता है उतना ही विषयों के सारे आकर्षण समाप्त होते जाते हैं। विवेक होने पर
हर वस्तु की वास्तविकता का बोध होता है। वास्तविकता का बोध हो जाने पर आकर्षण का प्रश्न ही नहीं उठता। हम सच्चाई न जानकर ही विषयों में खींचते हैं। यदि हमें विषयों की वास्तविकता का बोध हो जाए तो उसमें हमें निरसता एवं व्यर्थता के अलावा कुछ नहीं लगेगा। मन के भटकने का एकमात्र कारण है विषयों के प्रति व्यामोह। उससे हट जाने पर मन न उन्मत्त हाथी रह जाता है न बाज पक्षी। तब मन जीव का अनुगामी बन जाता है। अतएव विवेक के अंकुश से मन को चलाने का अभ्यास करना चाहिए। जीव तो एक अविनाशी चेतन है और मन एक अभ्यासिक वृत्ति मात्र है, किंतु जीव अपने स्वरूप को भूलकर दीन बन गया है और उसकी बनाई वृत्ति ही उसके ऊपर सवार हो गई है। महावत हाथी पर सवार होकर गजबाग एवं अंकुश से उसको अपने वश में रखना है, परंतु यदि हाथी उन्मत्त हो जाए तो वह महावत को गिराकर मार देता है। हाथी एक प्राणवान स्वतंत्र देहधारी है, इसलिए वह महावत को मार सकता है, परंतु मन कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है जो जीव को बलात् मार दे। मन तो इसलिए जीव को परेशान करता है क्योंकि जीव अपने स्वरूप को भूलकर विषयों में ही लीन रहता है। यदि जीव अपने स्वरूप को पहचान ले और अपने आप में स्थित हो जाए तो मन उसका गुलाम हो जाएगा। जिससे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और जो इच्छाओं को छोड़ देता है, मन उसके अधीन हो जाता है। परंतु ऐसा न होने से जो अपने स्वरूप को ही जानता और विषयों में ही डूबा रहता है, इसलिए उसे मन उद्वेगित करता रहता है और उसकी विषय इच्छाएं बाज पक्षी की तरह उस पर झपट्टा मारती रहती है। एक बच्चा अपने पिताजी के साथ चल रहा था तो देखता क्या है कि एक व्यक्ति सामने चल रहा है, उसके पीछे पीछे 5 पुलिस लगी है। लड़का पूछता, पिताजी कौन है? पिताजी ने कहा, बेटा ये नेता है और इसके आगे में 5 पुलिस है। फिर लड़का और पिताजी दोनों दूर निकल गए। फिर दूर में देखता है कि एक लड़का है और उसके पीछे फिर 5 पुलिस लगी है। लड़का कहता है, पिताजी एक ही नेता है? पिताजी ने कहा, बेटा ये कैदी है और इसके पीछे भी 5 पुलिस है। तो कहा, पिताजी पहले वाला नेता था और अभी वाला कैदी है और दोनों के पीछे 5 पुलिस है, अंतर क्या है? पिता ने कहा, बेटा जो पहले नेता था उसके पीछे 5 पुलिस है तो वो पुलिस नेता के अधीन है, और अभी के जो पुलिस है जो कैदी के पीछे हैं वो कैदी इस पुलिस के अधीन है। वैसे ही जो मन को जीत लेता है उसके ये 5 इंद्रियां अधीन हो जाती है, और जो मन को नहीं जीत पाता वो इंद्रियों के अधीन वो मन हो जाता है। तो मन कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, जीव की शक्ति से ही मन की शक्ति बनी हुई है। इसलिए मन की इच्छाओं पर विजय पाने के लिए विवेक ज्ञान की आवश्यकता है, और विवेक ज्ञान होने पर मन सही मार्ग में चलेगा, उससे इंद्रियां सही काम करेगी, और जब इंद्रियां सही काम करेगी तो फिर वाणी और कर्म भी सही होता जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।